आइए दोस्तों, आज के इस अभ्यास सत्र में हम वर्ण क्रम में सजाना सीखेंगे। पीजीडीटी 1 के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यह है कि कोश के अनुसार शब्दों को वर्ण क्रम में रखें। इसे कई जगह कोश क्रम में भी रखने के लिए कहा जाता है। दो चीज़ें हैं, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों की अलग अलग परिपाटी है। अंग्रेजी में आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद इस तरह से जेड तक आएगा। जब हम डिक्शनरी के अनुसार उसको रखने का प्रयास करते हैं तो वह कैसे रखते हैं, अगले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं हिंदी में कोश क्रम में रखने के तरीके के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हिंदी में जो कोश क्रम में रखते हैं उसका तरीका एकदम भिन्न है। आगे कुछ स्लाइडों में आप इस विषय में समझ पाएंगे। आइए मित्रों, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या है। स्वर अ से लेके अह तक स्वर में गिना जाता है, लेकिन यदि आप यहाँ कोश क्रम या वर्ण क्रम के अनुसार सजाने का प्रयास करेंगे तो उसमें अ, आ, हर्षी, दीर्घी, जिसे छोटी बड़ी भी कहते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ या हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, री इसमें वर्ण क्रम में सजाने में हम लोग नहीं रखते हैं। ए, ओ और री इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसको हम मान लेते हैं र वाले क्रम में आएगा। इसके बाद अनुस्वार है अंग, अ के ऊपर बिंदी है, और फिर विसर्ग है अह, अ है, उसके साथ में एक कॉलन का प्रयोग किया गया, ऊपर नीचे डॉट डॉट। उसके बाद इसी तरह से व्यंजन अगर हम देखें तो जितने व्यंजन हैं वो अलग अलग वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी तरह से सब में 5-5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, उसके बाद अंग आता है, च, छ, ज, झ, उसके बाद इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। अब इसमें देखिए, मैंने इस स्लाइड में आपको घ के बाद अंग नहीं लिखा है, झ के बाद न नहीं लिखा। अर्थात जब हम कोश क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं तो उसमें पंचम वर्ग के जो व्यंजन है उसका स्थान नहीं आता है। किसका नहीं आता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसका नहीं आता है, क्योंकि इसे हम कई बार मात्रा में जोड़ लेते हैं, स्वर में जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न पूरा लिखा जाता है। इसके बाद फिर प, फ, ब, भ, म आएगा, य, र, ल। अब देखिए, जब भी कोई आपको शब्द मिलता है तो शब्द को सजाने के लिए आप सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं चंद्र बिंदु वाले को। अर्थात जैसे मान लीजिए चाँद लिखना हो तो चाँद के ऊपर चाँद मिला और चंद्रमा मिला, दो शब्द मिले तो चंद्र बिंदु वाला सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार अर्थात उस वर्ण या अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे अंग हो गया, चंग लिखना हो, पंग लिखना हो तो वो हो गया। और उसके बाद विसर्ग आता है, पहले चंद्र बिंदु, अनुस्वार, फिर विसर्ग। उसके बाद फिर हम अन्य व्यंजनों को या अन्य स्वर को लिखना शुरू करते हैं। तो इस क्रम में देखिए, संयुक्त वर्ण भी कुछ होते हैं। संयुक्त वर्ण में संयुक्त व्यंजन जो हैं 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें क्ष की जो संरचना होती है, आधा क और मूर्धन्य ष मिल करके यह क्ष होता है। तो जब क्षत्रिय लिखना हो तो आप कोश क्रम में क वाले कोर में लिखेंगे, अर्थात क जिस पंक्ति में है उसमें लिखेंगे। इसी तरह से त्र है, त्र में देखिए आधा त और र लिखा जाता है, ये दोनों मिलके त्र बनता है, तो इसको त वाले में लिखेंगे। इसी तरह से ज्ञ अगर हम देखें तो ज्ञ बनता है ज, आधा ज और अ से मिल करके। कई मित्रों को यह संदेह होगा कि ज्ञ जो बनता है ग, आधा ग और य से बनता है, पर वह गलत है। व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार ज और आधा ज और अ मिल करके ज्ञ बनता है। इसी तरह से श्र है तो तालब्य श और र मिलके स्र बनता है। तो इसी प्रकार से जब हम इनको रखना शुरू करते हैं कोश में, मान लीजिए श्रमिक आ गया तो श्रमिक को हम श वाले वर्ग में रखेंगे, ना कि स्र के लिए हम अलग से रखेंगे। अब यह तो हो गया स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण के लिए। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा पहले आएगा। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। शब्दकोश के वर्ण क्रम में हमने यहाँ कुछ शब्दों को रखने का प्रयास किया है। जैसे हमारे पास इतने सारे शब्द हैं, इसमें से सबसे पहला हमें मिला अंक। जैसे आप लिखते हैं अंकवारी, अंकवारी ये आपको अवधी भाषा में मिलेगा। इसी तरह से उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अंक आ गया,
अंक मतलब अ के ऊपर बिंदी है तो अंग पहले आएगा। इसी तरह से अब अंग का ही क्रम मान लीजिए चल पड़ा तो अंग क में आ की मात्रा है तो क के बाद फिर आ की मात्रा आती है अंक का, अर्थात अ के बाद आ आता है। इसी तरह से अंकी हमने लिखा है, अंकी में अंग है, उसके बाद क में हर्षी है। अब अगला जो शब्द मैंने लिखा है वह अंकी है। जैसे अंग है, क में दीर्घ की मात्रा, अंकुर है तो दीर्घ ई के बाद हर्ष उ आता है अर्थात छोटा उ आता है तो अंग और कु और र हमने लिखा। अब मान लीजिए आपको यह वर्णक्रम न पता हो, आप आगे पीछे लिख देते हैं तो फिर आप भारी गलती करते हैं और 5 अंक आपके चले जाते हैं। अब अंकु है तो क में हमने दीर्घ उ लिखा है। इसी तरह से अंग के तो दीर्घ उ के बाद ए की मात्रा आती है। अब ये देखिए इन सब में अंग 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 पहला जो वर्ण है या पहला अक्षर है वो सब में समान है, कह सकते हैं कॉमन कहा जाता है। तो जो कॉमन है उसको एक साथ में पहले हम लिख लेंगे और उसके बाद फिर जो भेद आता गया, जैसे एक में सिर्फ क है, दूसरे में आ की मात्रा है, तीसरे में ई की मात्रा है, तो उस अनुसार ही हम सजाएंगे। यह जो मैंने आपको उदाहरण दिया है इसी उदाहरण के अनुसार चल करके आप अन्य शब्दों को भी सजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अ है, अ की जगह पे आप क लिख लीजिए। इसमें अलग अलग शब्द अगर आपको मिलता है तो आप अलग अलग अंदाज में सजा सकते हैं। अब रह गया कि कुछ संयुक्त ऐसे होते हैं जैसे उसमें आधा लिखा जाता है, जैसे क्या, क्यों, प्यार, इस तरह के शब्दों को कहाँ लिखें अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ आपके सामने कुछ शब्द है जैसे क्रंदन, कोपल, कोच, कोच, क्यारी, क्यों, कोई, कैसर और क्रम। यह शब्दकोश के वर्णक्रम के अनुसार नहीं है तो इसको सजा के लिखना है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें सबसे पहले हम पहचानने का प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अ आ इ ई देखेंगे। अ आ ई के अनुसार वर्णमाला में स्वर में क्या आता है, तो सबसे पहले स्वर में आता है ए की मात्रा आती है, जो यहाँ दिया हुआ है उसमें देखने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें देखिए कैसर जो शब्द आया, कैसर शब्द पहले आना चाहिए, ठीक है। ए हो गया, ए के बाद फिर ओ की मात्रा आती है। अब देखिए ओ वाले मात्रा में यहाँ कोपल है, कोच है और कोई, 3 शब्द यहाँ हैं। अब इनमें से हम किसका चयन करेंगे, यह बड़ी बात रहेगी। तो इसके चयन के लिए मैंने क्या पीछे आपको सूत्र बताया है, उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले अनुस्वार वाले लिए जाते हैं। इसमें ओ की मात्रा वाले में आप देखेंगे अनुस्वार वाले 2 शब्द हैं, कोपल और कोच, और उसके बाद जो तीसरा शब्द है उसमें अनुस्वार नहीं है। तो सबसे पहले हम अनुस्वार को आगे रखेंगे। अब अनुस्वार में भी हमारे पास जो 2 है कोपल और कोच है, तो उसमें से कौन सा रखेंगे। अब देखिए दोनों में को कॉमन हो गया। अब आता है एक में च है, एक में प है, तो इसमें पहले कौन सा आएगा, प आएगा या च आएगा, उसका चयन करना होगा। अब आप बताएं इसमें से कौन सा पहले आएगा। अब जैसे यहाँ ओ की मात्रा वाला हमने अलग कर लिया, को अलग हो गया, कॉमन हो गया। अब बचता है प और च में पहले कौन सा आता है, तो पहले च आता है, तो हम यहाँ पहले कोच लिखेंगे, उसके बाद फिर कोपल लिखेंगे। उसके बाद अब हमारे पास जो बचे हुए शब्द उनको हम देखते हैं। अब ओ की मात्रा वाले हमारे पास 2 शब्द बचे, 2 में है कोई और कोच। इनमें से हम किसका चयन करेंगे। देखिए दोनों में को कॉमन है, उसके बाद एक आता है ई की मात्रा और च है। तो आपको पता है कि पहले स्वर आता है फिर व्यंजन लिखते हैं। तो बड़ी की मात्रा वाला जो है वह स्वर है, तो पहले कोई आ जाएगा, फिर उसके बाद हम कोच लिखेंगे। अब ये ओ की मात्रा वाला सारा ख़त्म हो गया। अब बच गया हमारे पास आधे वाले और संयुक्त अक्षर वाले। अब उसको कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं। अब जो बचे हुए शब्द हैं उसमें है क्यारी, क्यों, क्रंदन और क्रम। तो सबसे पहले अब हम इसमें आधे वाले को लेते हैं। आधा वाला अर्थात संयुक्त है, लेकिन उसमें यहाँ देखिए क्यारी और क्रम में क्या अंतर है। यहाँ आधा क और य है, और दूसरे वाले में क्रम में आधा क और र है। तो सबसे पहले हम क्यारी से शुरुआत करेंगे। क्यारी और क्यों, क्यारी और क्यों में दोनों में देखिए आधा क है, उसके बाद य है और एक में या है और यूँ है। तो आ की मात्रा के बाद ओ की मात्रा आती है, इसलिए इस क्रम में हमारे पास पहले आएगा क्यारी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्यों। अब बचता है क्रंदन और क्रम। चूँकि पहले आधा वाला लिख लेंगे, उसके बाद इस तरह के क्रम,
श्रम, इस तरह के जो हैं वो संयुक्त को हम बाद में लिखते हैं। तो अब बचा क्रंदन और क्रम। तो क्रंदन और क्रम में से दोनों में देखिए कॉमन है क्र, एक में क्रंदन है और एक में क्रम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऊपर अनुस्वार वाले को हम पहले लेंगे, तो क्रंदन को पहले लेंगे फिर बाद में क्रम लेंगे। अगर मान लीजिए क्रंदन की जगह क्रदन और क्रम होता है तो क्रदन ऊपर अनुस्वार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम किसको लेते? तब हम देखते दोनों में क्र कॉमन है, तो यहाँ फिर द और म में पहले कौन सा आता है? त थ द ध, फिर म आता है तो द पहले आता है। इस तरह से आपको यह याद रखना है कि पहला हो गया, फिर दूसरा अक्षर पे देखेंगे, फिर तीसरे अक्षर पे देखेंगे, फिर चौथे, और इस तरह से मिलान करते हुए हम इसको पूरा कर देंगे। अगर इसमें कोई शब्द आपने इधर उधर कर दिया तो आपके 5 नंबर सीधे गए।